मेरी मेहंदी एकदम मिक्स हो गई है क्योंकि ठंड बहुत है ना। देखो मैं लगा रही थी ना तो फैल जा रही थी मेहंदी, तो वही हाल है। अभी जस्ट मैंने उतारा, अराउंड 1.5 आवर्स रखे मैंने। हल्ला बहुत हो रहा है यहाँ पे क्योंकि मैं नीचे बैठी हुई हूँ और मैं नीचे बैठी हूँ तो सब क्या कर रहे हैं, सब ऐसे ही कुछ इधर उधर है। मेरे फादर इन लॉ रूम में है, रेस्ट कर रहे हैं। मदर इन लॉ फ़ोन पे कुछ देख रहे हैं एंड अभी तो कॉल मतलब फ़ोन पे बात कर रहे थे एंड अभी कुछ देख रहे हैं फ़ोन पे। एंड चीनी चीकू और उसके पापा टीवी देख रहे हैं और मैंने बस ये मेहंदी लगाई थी तो इसे रिमूव किया और जाऊंगी बस डिनर प्रिपेयर के लिए। और ये देखो यहाँ पे मेहंदी लग गई। बच्चों के जैसे गंदे कर लिए मैंने कपड़े एकदम। मेहंदी अभी आफ्टरनून में, हमेशा मैं सारे काम फिनिश हो जाने के बाद लगाती हूँ, बट आज मैंने आफ्टरनून में लगा ली मेहंदी एंड उसके बाद बच्चों का वर्क कराने के लिए गई तो सब कपड़े वपड़े में लग गया। और आज वही मैंने मेहंदी अभी निकाली है, जस्ट आफ्टरनून में लगाया लंच वगैरह हो जाने के बाद। एंड मैंने इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं हुई थी एंड 3-4 दिन से मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है। बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था एंड फीवर टाइप का फील हो रहा था और वॉमिटिंग भी हुई थी मुझे एक बार, बट रेस्ट नहीं किया मैंने। काम तो सब करने ही पड़ते हैं तो काम तो किया मैंने, बट वीडियो में ध्यान नहीं दे पा रही थी मैं, इसलिए 3-4 दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे। और कुकिंग भी थोड़ा सा सिंपल कर रही थी मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी वाले करने की हिम्मत नहीं थी, तो बस वही है। एंड अभी मैंने क्या बोल रही थी, यस हाँ, मैं हमेशा डिनर प्रिपेयर कर लेती हूँ एंड उसके बाद बच्चों को खिला विलाने के बाद मैं मेहंदी लगाने बैठती हूँ। बट आज मैंने डिनर प्रिपेयर भी नहीं किया है क्योंकि आफ्टरनून में मैंने मेहंदी लगा ली एंड तो बस अभी मैंने निकाली मेहंदी को, देखो एकदम ऑरेंजिश रेड कलर आया है। तो वॉश नहीं किया है मैंने हैंड को, अभी जाऊँगी और वॉश करूँगी एंड उसके बाद डिनर बनाऊँगी। तो बस यही है, ये है संक्रांति का प्रिपरेशन व्लॉग आप बोल सकते हैं। एंड एज सच कुछ खास प्रिपरेशन नहीं रहता। कल मैं कैसे पूजा करते हैं वो सब शेयर करूँगी। और देखो पीछे ये वॉल एकदम गंदी लग रही होगी। अभी बच्चे थे ना काफ़ी, चीनी एंड चीकू ने नहीं किया ये, दूसरे बच्चों ने कर दिया है। और क्या, बस मेहंदी अभी मेरे को बहुत मन कर रहा था लगाने का इसलिए मैंने लगाया हल्का फुल्का। देखो ऐसे पैच टाइप का बनाया है बट एकदम फैल रही थी, मिक्स हो जा रही थी मेहंदी, ठंड बहुत ज़्यादा है तो फिर थोड़ा सा कलर ही आ जाएगा इसलिए लगा लिया मैंने बस। एंड ये वाले हैंड में तो जैसे मैंने दिखाया, चीनी ने किया था ये सर्कल एंड ऐसे टिप पे बस लगा लिया था। मुझे ये वाली मेहंदी बहुत अच्छी लगती है, ऐसे सर्कल एंड टिप पे ऐसे। तो बस यही है और बस जाऊँगी डिनर प्रिपेयर करती हूँ, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, अभी तक कुछ डिसाइडेड भी नहीं है। इधर क्या क्या रहता है, जमीन और क्या रहता है, चेयर के नीचे। और चेयर मेरे को तो चीकू का दीदी का मुझे मेरे को तो चीकू का लैग लग रहा है वहाँ पे जमीन में, चेयर के नीचे। हेलो गुड मॉर्निंग। देखो मेरी मेहंदी, मुझे मेहंदी इतनी ज़्यादा पसंद है, मैं हमेशा मेहंदी दिखाते रहती हूँ अपनी। बहुत डार्क कलर नहीं आया है बट और कलर आएगा बाद में। और अभी 7 बज रहे हैं सुबह के। मैं रेडी हो गई हूँ नहा के, बस तो जल्दी रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज है मकर संक्रांति। तो हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ़ यू। और पूजा करेंगे हम लोग तो अभी उसके लिए प्रसाद बनाऊँगी। और क्या क्या बनेगा, चूरमा एंड कढ़ाई की पूड़ी जो होती है छोटी वाली वो, एंड आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी एंड मखना की सब्ज़ी बनाऊंगी।
बस इतनी चीज़ बनाऊंगी, और उसके अलावा कुछ बनाना है तो पूछूंगी मेरी मदर इन लॉ से वो। और बस मैं देखो जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। हेलो, मैं किचन में हूँ और अभी क्या क्या बना लिया मैंने। ये बना लिया है आलू मटर की सब्ज़ी, ये कढ़ाई चढ़ाया है मैंने पूड़ी और चूरमा बनाने के लिए, आटा भी लगा लिया है। और पम्पकिन जो होता है ना मखना, उसकी सब्ज़ी भी बना ली है। ये तरीका है ये, तो सब कुछ बन गया है। बस अब पूड़ी उतारूंगी और चूरमा बनाऊंगे, फिर पूजा करेंगे। वो प्रसाद जो था भगवान जी का वो रेडी हो गया था, एंड उसके बाद पूजा करने बैठे थे हम लोग। तो मकर संक्रांति में बायना निकालते हैं बेसिकली, एंड तिल जो रहता है, तिल का लड्डू, उसका बायना निकालते हैं हम लोग के में। तो बस वो बायना निकालना था। एंड ये एक प्लेट में आप देख सकते हैं चूड़ियाँ रखी हुई है। तो ये कड़े थे, 2-2 पीसेस के कड़े थे। तो 14 जगह बांटना रहता है लोगों को। तो बस ये इसमें हाथ फेर रही हूँ मैं। एंड अभी हम लोग के फैक्ट्री के जो स्टाफ हैं, दीदी लोग या फिर जो भैया हैं उनकी वाइफ लोग, तो उनको बस हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और बस इसी तरह से किसी नीडी पर्सन के वो काम आ जाएगा। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो बस सिंपल सी पूजा रहती है। एंड ये सामने आप जो देख रहे हैं रखा हुआ पैकेट में, पॉलीथीन में, तो ये है स्लीपर चप्पल। तो मेरी मदर इन लॉ ने एक्चुअली स्लीपर्स दिए थे वही स्टाफ को, तो उन्होंने कर ली पूजा। एंड अभी मैं कर रही हूँ, ये बायना निकाल रही हूँ अभी। और उसके बाद प्रसाद जो था, भोजन, वो रेडी था। तो भगवान जी का भोग लगाया मैंने। एंड उसके बाद बस नाश्ता करना था। और ये बायना जो है, इससे घर में जो बड़े रहते हैं, लाइक मेरी सासू माँ जो है, मम्मी, उनको मैं दूंगी पैर उनको या धोख खाकर। एंड अब जेठानी जिनके लाइक बड़े रहते हैं फैमिली में, जेठानी रहती है तो जेठानी को भी दे सकते हैं, या ननंद है तो ननंद को भी दे सकते हैं। तो बस मैं मम्मी को दूंगी, मेरी मदर इन लॉ को। और बस हो गई पूजा। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसे पूजा करते हैं। एंड इधर साइड मंदिर है हम लोग की भगवान की, तो वहाँ मैं धोख खा रही हूँ। और मम्मी पापा सबका धोख खा लिया था फिर। बस यही है। और ये है वो कड़े, देखिए थोड़े स्टोन लगे हुए, कांच के हैं ये, चाइनीज़ कड़े भी हैं, देखिए इस टाइप के प्लेन वाले भी। तो बस ये स्टाफ को दे देंगे 14 जगह। एंड इसमें पैसे भी रखे जाते हैं, क्योंकि वही है कि जब भी कुछ दे रहे हैं, लाइक डोनेट कर रहे हैं, दान दे रहे हैं जो भी, तो उसमें पैसा रखना ज़रूरी रहता है, नहीं तो फिर कंप्लीट नहीं होता वो पूजा जब करते हैं तब। और ये भैया बाबा हम लोग एक भगवान हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो बस वही है वो। एंड ये थोड़े से पिक्चर्स लिए, चीनी ने लिए थे, तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। और मैं कुछ रेडी नहीं थी, देख सकते हैं आप, बिल्कुल विदाउट मेकअप हूँ मैं। ये है मेरी नाश्ता की प्लेट, आलू मटर की सब्ज़ी एंड पम्पकिन मखना जो रहता है उसकी सब्ज़ी, एंड ये पूड़ी, और ये चूरमा है। मैंने सिर्फ प्रसाद के लिए लिया ज़रा सा, चूरमा मेरे को पसंद नहीं है। एंड ये है चाय, चाय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सो बस अभी मैं ये खाने बैठ रही हूँ। हेलो, आई एम बैक। और मैंने अपनी नाश्ता की प्लेट दिखाई थी आप लोग को, तो नाश्ता हो गया। बस वही प्रसाद जो था वही खाए हम लोग। और ये ओढ़ना जो था वो मैंने निकाल दिया, चुनरी जो रेड वाली मैंने पूजा करते टाइम पहनी थी ना, उसे निकाल दी है। और ये है नथ, और ये कानों पे मैंने कुछ नहीं पहना, क्योंकि मुझे कानों पे पहनना पसंद नहीं है। और मैंने तो इनफैक्ट कॉम्ब भी नहीं करा है, जस्ट ऐसे ही बालों को पीछे टाई कर लिया है। एंड ये एक येलो कुर्ती पहनी है मैंने, ये मैंने शायद मीशो से मंगाई थी। इसका हॉल भी मैंने शेयर किया था, मैं देखते हो लिंक डाल दूँगी। और ये है मेरी मेहंदी, बहुत सुंदर लगती है मेरे को। मेहंदी वाले हाथ जो रहते हैं ना, बहुत सुंदर लगता है। मैंने नेल पेंट नहीं लगाया है, क्योंकि मेरे नेल्स बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं एंड अच्छे भी नहीं है, इसलिए।
एंड मुझे नेल पेंट लगाना पसंद नहीं है, बट मेहंदी लगानी बहुत पसंद है। और मैंने कुछ मेकअप भी नहीं किया है। और क्या, बस नाश्ता हो गया है। देखते हैं हम लोग दोपहर को शायद वही खाएंगे, या फिर पूछूंगी जैसे बताएंगे मेरी मदर इन लॉ। अगर दाल चावल बनाना होगा तो दाल चावल बनाऊंगी। और सुबह बहुत जल्दी लग गए थे चौके में ना, 7 AM मैंने चौके में शुरू कर दिया था प्रिपरेशन सब। तो 9 बजे तक सब कुछ रेडी हो के नाश्ता भी हो गया था और पूजा भी हो गई थी। 9 बजे मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना रहता है तो। और क्या, हाँ सुबह जल्दी उठना रहता है जिस दिन। मैं 6 बजे नहीं उठती हूँ, 7 बजे उठती हूँ मैं। बट आज बेड से मैं 6 बजे उठी, बट वही है कि सुबह जल्दी उठना है के चक्कर में ना नींद नहीं आती है मेरे को। तो मैं 4 बजे से जो उठी थी मेरी नींद खुल गई थी, उसके बाद नींद नहीं आई मुझे। 4 बजे से ही जग रही थी। और क्या, बस। और इतना ज़्यादा मौसम ख़राब है, बहुत बारिश तो लाइक 3-4 दिन से लगातार हो ही रही है, बट मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा है और बिल्कुल नहाने की सुबह इच्छा नहीं हो रही थी। फिर भी जल्दी से नहाया मैंने, थोड़ा सा गर्म पानी से, लाइक गुनगुना पानी से नहाया मैंने। नहीं तो मैं ठंडे पानी से ही नहाती हूँ। तो वही मैं जल्दी से बस नहा कर आई एंड चौके में लग गई थी तुरंत ही। और फेस्टिवल पे साड़ी वगैरह पहनो तो बहुत अच्छा लगता है, बट वही है साड़ी पहनने की तो बिल्कुल आदत छूट गई है एंड कंफर्टेबल भी नहीं लगता है। एंड जिस दिन ज़्यादा काम रहता है, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस करनी रहती है किचन में एंड पूजा वूजा रहती है, तो उस दिन तो साड़ी पहनो तो अच्छा लगता है, बट मैं टायर्ड हो जाती हूँ एकदम। तो उस दिन तो मैं जानबूझ कर साड़ी नहीं पहनती, क्योंकि काम भी ज़्यादा रहता है, तो कुर्ती में लाइक फटाफट हो जाता है। तो पूजा थी तो इसलिए मैंने ये येलो कुर्ती पहन ली। अच्छी लग रही मुझे ये कुर्ती, एकदम कंफर्टेबल कॉटन की है। तो एंड एकदम लाइट वेट, लाइक बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी लग रही है मुझे। एंड कलर भी वाइब्रेंट है तो अच्छा लग रहा है। और क्या, बस बच्चे भी आज मकर संक्रांति है ना, तो बच्चों की छुट्टी है। तो बस नाश्ता करने के बाद में बैठे हुए थे, थोड़े से कंप्यूटर पे कुछ कर रही है चीनी, ऐसे ही थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रही होगी अपनी जो उसके स्कूल में सिखाए हैं वो सब। एंड चिक्कू भी वहीं बैठा हुआ है, तो बुलाती मैं अपने पास उन लोग को। एंड मैंने गीज़र ऑन करके आया है, तो बस नहलाऊंगी बच्चों को एंड फिर मिलाती हूँ आपको बच्चों से। एंड 3-4 दिन से मैंने बिल्कुल कोई वीडियोज़ ही नहीं डाले। व्लॉग तो काफ़ी टाइम हो गया, लाइक 1 हफ्ता हो गया मेरे को लग रहा है, व्लॉग्स मैंने नहीं डाले एंड वीडियोज़ भी कोई नहीं डाला था, क्योंकि जैसे मैंने कल भी बताया था 3-4 दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, क्योंकि मौसम ऐसा है ना, तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था एंड वॉमिटिंग टाइप भी लग रही थी और वीकनेस भी लग रही थी एंड बहुत सर भी घूम रहा था मेरा। तो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था, बट मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। लेकिन मैं रेस्ट नहीं किया मैंने, लाइक मेरे से ऐसा होता ही नहीं, चाहे तबीयत कितनी भी ख़राब हो, बट बिस्तर पे पड़े पड़े रेस्ट करना ये चीज़ नहीं होती मेरे से। एंड मतलब एक टेंशन रहता है, यही चीज़ें रहती है, दिमाग में घूमते रहती है कि ये काम पड़ा हुआ है, वो काम पड़ा हुआ है। तो बस मैं आफ्टरनून में लेटी थी, जब लंच वगैरह हो गया था उसके बाद मैंने लंच के बाद प्रॉपर रेस्ट किया थोड़ा सा। एंड थोड़े से कपड़े में प्रेस वगैरह करने थे, तो ये सब नहीं किया। लाइक मैंने एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं किया, क्लीनिंग वगैरह जो रहती है वो भी नहीं करी एंड कपड़े में प्रेस करना था वो भी नहीं किया। निकाल के रखा हुआ है, बट सामने ही रखा है, बट मैंने किया नहीं उसे, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी। एंड बच्चों के वर्क भी नहीं कराए मैंने, क्योंकि रेस्ट कर रही थी मैं, बिल्कुल सर फटा जा रहा था मेरा, तो इसलिए रेस्ट कर रही थी मैं। एंड उसके बाद फिर 1-2 घंटे आराम करने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगा, तो फिर जाके डिनर प्रिपेयर किया था मैंने। एंड उसके पहले लंच प्रिपेयर तो किया ही था, एंड उसके बाद रेस्ट करने के बाद डिनर प्रिपेयर किया था। तो बस यही 2-3 दिन तक यही चला। तो फिर अलग से वीडियो शूट करने की या फिर एडिट करके डालने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाला। और मैंने सोचा बता दूँ, इतना गैप हो गया 4-5 दिन का, इतना गैप मैं करती नहीं हूँ वीडियो में। कोशिश करती हूँ कि डेली डालूँ मैं व्लॉग्स, या लाइक कोई भी वीडियोस में डालूँ डेली। एंड थोड़ा सा प्रोडक्टिव भी फील होता है, लाइक ऐसा लगता है कि हाँ आज कुछ प्रोडक्टिव किया है, तो बस इसीलिए। और ये नथ अभी निकालूंगी मैं,
बस पूजा कर रहे थे तो ये टीका लगा लिया था, नथ पहन लिया था, चुनरी ले ली थी। बट अभी कपड़े तो बहुत कंफर्टेबल है तो मैं कपड़े चेंज नहीं करूँगी, बस ये नथ को निकालूंगी एंड कॉम्ब करूँगी एंड बच्चों को बुलाऊँगी, रेडी करूँगी। एंड आप देख सकते हो बिस्तर भी मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि बाकी लोग सो रहे थे ना जब मैं सुबह रेडी होके गई नीचे किचन में, तो चिको भी सो रहा था एंड मेरे हस्बैंड बाद में उठ गए थे, बट पहले जब मैं नहाने गई थी तब उस टाइम सो रहे थे, तो फिर इसीलिए बेड पड़ा हुआ है ऐसे ही। अभी उठाऊंगी मैं सब, सब भी फैला हुआ है थोड़ा सा, प्रॉपर अपने प्लेस पे रखूँगी। और जैसे कि मैंने बताया 2-3 दिन तक मैंने कुछ भी नहीं किया, किचन का काम किया बस, बाकी एक्स्ट्रा काम कुछ भी नहीं किया। तो बस वही सब अभी करूँगी, क्लीनिंग वगैरह भी। और मकर संक्रांति हम लोग कैसे पूजा करते हैं वो भी मैंने शेयर किया था, आगे आप देखे होंगे। तो थाली एक थी पूजा की, पूजा की थाली नहीं, एक थाली थी उसमें चूड़ियाँ रखी हुई थी, कड़े जो रहते हैं स्टोन वाले भी एंड प्लेन वाले भी, चाइनीज़ कड़े बोलते हैं ना उस टाइप का, पता नहीं उसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, बट वो भी कांच की ही रहती है। एंड सिंगल आप वो कड़े पहन लें तो अच्छा लगता है, बट मैं तो यही पहनती हूँ, मैं कभी चेंज नहीं करती, यही पहना हुआ है मेरा। बट आप डेली में उसको पहन सकते हैं। एंड मकर संक्रांति में ये रहता है कि 14 चीज़ें जो रहती है, कुछ भी 14 चीज़ आप ले सकते हैं एंड उसको जो भी नीडी पर्सन है उनको या फिर रिलेटिव्स को भी दान टाइप का रहता है, ये डोनेशन टाइप का, तो आप उनको दे सकते हो। एंड ये भी बोला जाता है कि इस जन्म में जो भी हम चीज़ें बांटेंगे या जो भी चीज़ दान करेंगे वो अगले जन्म में हमको मिलेगा। तो पता नहीं मुझे ये कितना सही है, बट ऐसा बोलते हैं। तो 14 अलग अलग चीज़ें, हर साल 14 अलग अलग चीज़ें बांटी जाती है। तो शादी के बाद से ही मेरा शुरू हो गया था, तो अभी तो मैंने क्या क्या बांट दिया है मुझे याद भी नहीं है, बट कुछ भी बांट सकते हैं। मैंने शायद एक बार डिज़ाइनर साड़ी की पिन रहती है ना, उसे बांटा था 14 ठो एंड 14 पीसेस। एंड एक बार छोटे छोटे बास्केट रहते हैं वो दिया था लोगों को। एंड एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, सोचना पड़ेगा कि क्या क्या मैंने बांट दिया है। बट इस बार मैंने वो चूड़ी जो थे ना, छोटे छोटे नहीं, 2-2 पीस के कड़े थे, तो वो मैंने रखा बांटने के लिए। एंड हाथ में कुछ फंसा हुआ है। मेरी मदर इन लॉ ने चप्पल जो रहती है स्लीपर वो बांटा, क्योंकि उनको तो ये पूजा करते हुए 40 साल कम से कम हो गए, आई गेस 40 साल तो हो गए होंगे, तो हर साल अलग अलग चीज़ें बांटते हैं। तो इस बार उन्होंने स्लीपर चप्पल बांटा, और जेंट्स और लेडीज़ दोनों टाइप के चप्पल्स थे। तो बस वो भी हम लोग ना अब आप किसी को भी बांट सकते हैं, ये किसी को भी दे सकते हैं जो भी नीडी पर्सन रहे। बट हम लोग क्या करते हैं, जो किसी को भी बांट सकते हैं, किसी रिलेटिव्स को भी दे सकते हैं। बट हम लोग जो भी नीडी पर्सन रहता है ना, मेड वगैरह है हम लोग के घर के वो, एंड फैक्ट्री में हम लोग के मैंने एक फैक्ट्री का आपको टूर भी कराया था, टूर नहीं कराया था, बट थोड़े बहुत पिक्चर्स शेयर करे थे दिवाली के टाइम पे। तो वहाँ पे जो लेबर रहते हैं, स्टाफ जो वहाँ के रहते हैं, दीदी एंड भैया लोग, तो उन लोग को भी हम लोग दे देते हैं सब सामान को। जो चूड़ी है वो दीदी लोग जो है या फिर जो भैया है उनके वाइफ लोग के लिए दे देते हैं। एंड चप्पल जो है वो भैया लोग भी ले लेंगे एंड दीदी लोग भी ले लेंगे, स्टाफ जो है वहाँ के फैक्ट्री के। तो बस जो कोई नीडी पर्सन है उनके काम आ जाता है वो, तो बस अच्छी चीज़ है ये। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि इस जन्म में बांटेंगे तो अगले जन्म में हमको मिलेगा, मैं ये चीज़ नहीं सोचती। बस मेरे को ऐसा लगता है कि चलो इसी बहाने हम किसी चीज़ कोई चीज़ दूसरों को दे रहे हैं, हेल्प हो रही है उन लोग की, भले ही स्टाफ की हो या हम लोग के घर की मेड की हो, बट एक तरह से हेल्प कर रहे हैं उन लोग की। तो बस अच्छी चीज़ है ये, तो मुझे ठीक लगता है ये हम लोग करते हैं। एंड मकर संक्रांति में ये भी रहता है कि पतंग उड़ाया जाता है। तो मौसम तो इतना ख़राब हो रखा है, बहुत हवा भी चल रही है एंड बारिश भी हो रही है, बीच में झड़ी लग रखी है। तो पता नहीं, थोड़ा सा अगर खुलेगा मौसम तो फिर पतंग उड़ाएंगे। और चीकू आज पूछ भी रहा था मेरे को जैसे ही उठा तो कि मम्मी आज मकर संक्रांति है तो पतंग उड़ाते हैं ना। तो बस अगर मौसम साफ रहा तो पतंग उड़ाएंगे हम लोग। एंड बस यही है,
मुझे लग रहा है व्लॉग थोड़ी बड़ी हो गई होगी, क्योंकि इतनी सारी चटर पटर कर लिया मैंने, चिट कर लिया। एंड काफ़ी दिनों से व्लॉग्स नहीं डाला था, मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। लाइक मन कर रहा था बट ऐसा लग रहा था, थोड़ा सा आलस आ रहा था, जैसे कि मैंने बताया अनफिट लग रहा था मुझे थोड़ा। तो फिर मुझे लगा कि रहने देते हैं अभी 3-4 दिन, एंड उसके बाद फिर जब मुझे एकदम प्रॉपर अच्छा लगेगा तब करूँगी। तो बस 3-4 दिन मैंने जो जो ज़रूरी काम है एकदम से वही किया। और और हाँ, मैंने लास्ट वीडियो तो शायद यही वाली शेयर करी थी, 5 मस्ट हैव एक्सेसरीज फॉर वेडिंग। लाइक आप वेडिंग पार्टी अटेंड कर रहे हैं तो, या फिर वेडिंग आपके घर में शादी है तो भी, या फिर एज अ वेडिंग गेस्ट 5 मस्ट हैव थिंग्स फॉर वेडिंग। ये मैंने एक नई सीरीज़ लाइक प्लेलिस्ट बना ली है। तो उसमें एक वीडियो तो मैंने अपलोड कर लिया है, एंड देखती हूँ मैं धीरे धीरे करके वीडियोस और डालूँगी उसमें, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। तो उसको भी आप देखिएगा। एंड बस वीडियो देखती हूँ मैं, यहीं पे ऐड करूँगी, या फिर अगर पतंग उड़ाने वाला रहेगा कोई क्लिप तो उसे भी ऐड कर दूँगी इसी में, क्योंकि ये मकर संक्रांति व्लॉग है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर भी कर सकते हैं। सो जैसे कि मैंने बताया, अगर आगे आप पतंग उड़ाने वाली क्लिप रहेगा तो वो देखेंगे, या फिर बाय बाय, टेक केयर।